हेलो फ्रेंड। अब हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोग क्या देखे थे? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही देखे थे ना। मतलब ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ से एक मिनट ग्राफ से हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे थे, ठीक है। पर ये मेथड हर जगह अच्छे से, उसको क्या कहते हैं, अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है, सुविधाजनक नहीं है। क्यों? ग्राफिकल मेथड में हम लोग नॉर्मली क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर और बहुत ज़्यादा हुआ तो रेशनल नंबर सॉल्यूशन ही हम प्राप्त कर सकते हैं। पर ग्राफिकल मेथड से कभी हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं निकाल नहीं पाएंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे? इस केस में बहुत सारा गलती होगा, जो भी चीज़ या फिर इरेशनल नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, या हो रहा है तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक दूसरा तरीका है अलजेब्रिक मेथड। ओके, तो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग अलजेब्रिक मेथड तीन तरह का होता है। इसमें हम लोग वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें किसी तरह का भी सॉल्यूशन हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, यानी पूरा रियल नंबर हम लोग इससे निकाल सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड का मतलब सिर्फ अलजेब्रा का यूज करके और एक्स्ट्रा ग्राफ का यूज करके नहीं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफ का इसमें यूज नहीं होगा। डायरेक्ट अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब अलग अलग चीज़ है, ये सब करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? पहले इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट्स, मतलब अगर आपके घर में कोई आए हैं, आपको चाय देना है, चाय नहीं है तो क्या करते हैं? लेमन टी देते हैं। दूध नहीं होता है तो नींबू वाला चाय देते हैं। यानी एक की जगह पे दूसरा यूज कर रहे हैं। यही चीज होता है सब्स्टिट्यूट्स, एक की जगह पे दूसरा चीज यूज करना, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम में पेन खत्म हो गया, कोई पेन नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? हम पेंसिल से लिखेंगे, ठीक। तो ये हुआ, पेन नहीं है तो हम पेंसिल से लिख रहे हैं, पर लिख तो रहे हैं, काम चल रहा है, हमारा काम हो रहा है। बस वही तरीका है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखिएगा x1 प्लस y1 इक्वल टू c1, x2 प्लस y2 इक्वल टू c2। इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसी एक का x या y निकाल लेंगे। अगर x निकाल लेते हैं तो दूसरे इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल का हो जाएगा, ठीक है। या y निकाल रहे हैं तो y का y में पुट अप कर दो तो एक वेरिएबल हो जाएगा। एक बार में एक ही का निकालना है, चाहे x का या y का, दोनों का नहीं निकालना है, ठीक है। चलिए, ये हुआ थियोरिटिकल बातें। अब इसको हम बनाते हुए देखते हैं ताकि समझ में आए। चलिए नीचे करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 15 y इक्वल टू 2। दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है। समझिएगा बात को और कंसेप्ट को समझना। क्वेश्चन तो कोई भी बन ही जाएगा कहीं से भी, पर कंसेप्ट समझना है ताकि बने भी सिंपल तरीके से और गलत भी ना। मैंने कहा कि किसी पहला से, ये जरूरी नहीं कि पहला वाला इक्वेशन से, आप किसी पहला वाले से निकाल के चाहे दूसरा में डालिए या दूसरा वाला से निकाल के पहला में, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
पर हम कौन सा कब क्या करेंगे वो इस पर डिपेंड है कि दोनों में सिंपल वाला इक्वेशन कौन सा है, पहला या दूसरा। तो इसमें ये पहला वाला मान लेते हैं और ये दूसरा वाला। तो दूसरा वाला इक्वेशन सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसमें x और y के साथ छोटा छोटा नंबर है, इसलिए ये सिंपल है। यहाँ पर पहला वाला में x और y के साथ बड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन है। अब इसमें भी देखेंगे कि x और y किसके साथ, समझिएगा, x और y में किसके साथ 1 है। जो 1 है, जिस वेरिएबल के साथ 1 है हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, ज़्यादा सिंपल होगा। तो हो जाएगा 3 माइनस 2y। क्यों? क्योंकि 2y का साइड चेंज होगा तो प्लस का साइड चेंज हुआ तो माइनस। ये हुआ पहला। x का वैल्यू निकाल के दूसरा में से पहला में डाल देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डाल देंगे। ये एक तरह का हो गया, क्या उसको कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हैं निकालने के लिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डाल दीजिए। 7 x क्या है 3 माइनस 2y, यही ना आया, बस और कुछ नहीं करना है। सॉरी। अब ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल का हो गया, एक वेरिएबल का सॉल्यूशन नॉर्मल हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है, दोनों के बीच का कौन सा रिलेशन, मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2 14 y। माइनस साइन क्या होगा, साइन होगा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। वेरिएबल को कोशिश करिएगा कि पॉजिटिव में रखे, जिसका वैल्यू निकालना उसको पॉजिटिव। तो वेरिएबल का अगर हम पहले इसको और सिंपल फॉर्म में कर दें, 21 माइनस 29 y इक्वल टू 2, कैसे, 5 4 9, दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म का एडिशन ही होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, तो रिजल्ट भी लाइक टर्म ही आना चाहिए। तो 15 को जोड़े थे 29, क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों में सेम साइन है, इसीलिए बड़ा 15 है तो 15। अब इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए क्या आया। हाँ, अब मैं कह रहा था वेरिएबल का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो 21 को वहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल नेगेटिव है, वेरिएबल को अगर दूसरे साइड भेज दें तो 29 y हो जाएगा। ठीक है, और 2 का साइड चेंज करें तो -2। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये बताइए a इक्वल टू बी या b इक्वल टू a, बात बराबर। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 19 इक्वल टू 29 y। तो क्या हम लिख सकते हैं 29 y इक्वल टू 19? हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू 19/29, बस y का वैल्यू आया, और जो भी y का वैल्यू आया किसी एक में रख दीजिए। पर किस में रखेंगे, हम उस इक्वेशन में रखेंगे, देखिए हम उस इक्वेशन में रखेंगे जो हमारा सिंपल है। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन में कौन सिंपल है, पहला या दूसरा? दूसरा। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा छोटा नंबर है, हम छोटे छोटा नंबर वाला में रखेंगे ताकि हमारा समझने में आसानी हो, बनने में। हम पहला में भी रखेंगे वही आंसर आएगा, पर नंबर बड़ा है, कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो मुझे रिजल्ट से मतलब है ना, कॉम्प्लिकेशन से क्यों करना। तो जो था तो वो हम रख दे रहे हैं। क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू, मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो लीजिए रख दिए। x y का वैल्यू क्या है 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3, देन x
प्लस 19 इंटू 2 38 बाई 29 इक्वल टू 3। अब वही बेसिक प्रोसेस इसके बाद आप क्लास 9 वाला में चले गए हैं, ये सब 9th वाला में सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 3 माइनस 38 बाई 29। क्यों? क्योंकि ये प्लस का साइड चेंज होगा तो माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 87 माइनस 38 बाई 29। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 9 हो गया, ये हो गया 49 बाई 29, ये हो गया x। बस इतना ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन में, ये हमारा आंसर हो गया, ये y हो गया, ये ओह सॉरी, और ये x हो गया। हर क्वेश्चन में यही करना है। क्या? अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन में कह दे कि वेरीफाई करिए, तो किसी भी क्वेश्चन में आप x और y रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पिछला वाला है। तो इसका अगर हम ये दो इक्वेशन जो यहाँ दिया हुआ है, चलिए इसको छोड़कर हम अगला देखते हैं। सब पिछले वाला ही बात कर रहा है जो पहले सोल्व हुआ है। चलिए देख वो भी कर लेते हैं, पर वो समझा ही देते, छोड़िए उसको। एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, अर्नव और डॉटर वाला। उसका रिलेशन से हमारा ये आया था और ये आया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी सिंपल है, बस एक बार क्वेश्चन लिख दें ताकि समझने में। s माइनस 70 प्लस 42 इक्वल टू 0, s माइनस 3t और s माइनस 3t इक्वल टू 6, यही था। यहाँ मान लेते हैं देखकर, वैसे तो पिछला सॉल्व कर लिया कि इक्वेशन कैसे क्या है। इसमें हम क्या बोले, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में उस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए जिसमें छोटा छोटा नंबर है, पहला चीज तो इसमें छोटा छोटा नंबर है। और फिर उस पर ध्यान दीजिए जिसमें वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो छोटा नंबर है। यहाँ t के साथ 3 और s के साथ 1, यहाँ t के साथ 7, s के साथ 2। तो यहाँ पर हम दोनों का कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इसको लेते हैं, इसको s को। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा छोटा नंबर है, आराम रहेगा। तो 6 प्लस 60, ठीक है। हम किसी को भी ले सकते हैं, पर इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसमें पहला चीज। दूसरा, इसमें वेरिएबल के साथ s जो वेरिएबल है वो भी 1 है, इसमें s के साथ वेरिएबल है वो भी 1 है। पर हम कुल मिला के बस यही कह रहे हैं कि इसमें छोटा छोटा नंबर है इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये इस s का वैल्यू इसमें रख दें, 6 प्लस 3t माइनस 7t प्लस 42। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल बचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हुआ 6, ये दोनों लाइक टर्म है तो इसलिए t होगा, सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस माइनस होगा तो हो जाएगा 4, बड़ा नंबर है 7 इसलिए माइनस, प्लस 42 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48, इस दोनों को ऐड कर दिए इक्वल टू 40। हम क्या कहें, वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखना है, माइंड क्लियर रखिए, वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू e के कॉन्सेप्ट से 40 इक्वल टू 48
देन t इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 4 यानी 12। t का वैल्यू 12 आया। चलिए अब बुक में देख लेते हैं t का वैल्यू 12 है। हाँ, t का वैल्यू 12 है। अब किसी एक में रख दीजिए, तो देखिए इसमें भी किस में रखा है, ये सेकंड वाले में रखा है। तब ऐसा जरूर देखिए, इसमें सेकंड में रखा है ना, हम पहला वाला में ही रखते हैं। क्या, s प्लस 3t, s इक्वल टू 3t प्लस 6, तो s12 इक्वल टू 3t प्लस 6, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 3t। तो हम देखें 6 इक्वल टू 3t, then 3t इक्वल टू 6, then t इक्वल टू 2। ठीक है, t क्या आया, 2 आया। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर t का वैल्यू रखना था ना, मैंने s के जगह पर रख दिया, इसलिए ये गलती हो गया, सॉरी। इसको फिर से देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस हम पहला दूसरा में से s निकाल रहे हैं तो पहला में ही डालें, किसी में भी डाल सकते हैं। x इक्वल टू 3t प्लस 6, 3 इंटू 12 प्लस 6, 36 प्लस 6, 42। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम लोग अगला भी देख लें, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे पिछला जो था कुछ एग्जाम्पल, तो उसमें देखा हुआ था, यही ना माने थे, पेंसिल कॉस्ट ऑफ क्या, हम लोग क्या माने थे, एक पेंसिल का कॉस्ट x है और एक इरेजर का कॉस्ट y है। तो दो पेंसिल और 3 इरेजर, 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम 9 रुपीज, दूसरा 4 पेंसिल 6 इरेजर का दाम 18। तो चलिए 4 पेंसिल 6 इरेजर का दाम 18। तो फिर वही चीज पहले दोनों इक्वेशन में देखें कि किसमें छोटा छोटा नंबर है, तुमको पहला में भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, इसमें भी हम ध्यान उस पर देंगे जिसके साथ इसमें छोटा है तो 2 है, तो हम 2 को अकेले करेंगे, यानी पहले रखेंगे 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, 3x का साइड चेंज हुआ तो माइनस में हो गया, देन x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। तो अब इस x का वैल्यू दूसरा में रख दें, 4, 9 माइनस 3y बाई 2, यही ना है, प्लस 6x इक्वल टू 18। इसको सॉल्व करें तो 2 को कट देगा, 18 माइनस 3y प्लस 6x, 3 यहाँ की 6 होगा, 6y, यहाँ y कैसे होगा 6, और यहाँ पर 6y होगा, सॉरी, इक्वल टू 18। ये इसको काट देगा और ये वाला इसको काट देगा, तो इसमें तो कुछ निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला, पिछला में भी देखा था, कोई सोल्यूशन है। जब इस तरह का रिजल्ट में कोई सोल्यूशन आए तो इसको हम बोल देंगे नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन किस में आता है, पैरेलल में। और ये समझ गए। चलिए यही अलग अलग हम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग सारा क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।